हेलो स्टूडेंट, नाउ वी स्टडी अबाउट। हमने आपको पिछले वीडियो में जो है सेंटेंस के टाइप, स्ट्रक्चर के आधार पे और मीनिंग के आधार पे बता दिया था। अब हम आपको बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, यानी शब्द के अंग या भाग क्या होते हैं और उनको हम कैसे पहचानते हैं, उनके डिफिनीशन क्या होते हैं, इत्यादि चीज़ें जो है, सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ पिछला वीडियो आपको ये पहचानने में मदद किया होगा कि आप जो कौन से सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, ऑप्टेटिव, इम्परेटिव, एक्सप्लेनेटरी, इन चीज़ों के बारे में आपको जानकारी बढ़िया से मिला होगा। मेरे जो है पिछले जो वीडियो हैं हमने आपको प्रोवाइड कराए थे। तो हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, उनका नाम क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। लेट स्टार्ट। पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में जो शब्द के भाग या अंग कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच को हिंदी में शब्द के भाग या शब्द के अंग कहा जाता है। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है किसी भी सेंटेंस के 8 होते हैं। फर्स्ट नाउन, जिसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं। सेकंड प्रोनाउन, जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। वर्ब, जिसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। एडवर्ब, जिसको हिंदी में जो है हम क्रिया विशेषण कहते हैं। प्रीपोजिशन, जिसको हिंदी में संबंधवाचक अव्यय कहते हैं। कंजंक्शन, जिसे जो हिंदी में हम समुच्चय या संयोजक अव्यय कहते हैं। नेक्स्ट इंटरजेक्शन, जिसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। ये जो है हमारे जो है जितने भी सेंटेंस होते हैं, उन सेंटेंस के जितने भी वर्ड होते हैं उनके जो है पार्ट होते हैं। किसी न किसी वर्ड के, ये किसी न किसी सेंटेंस के एक एक पार्ट होते हैं, उनका नाम अलग अलग होता है। सेंटेंस में जो एक सेंटेंस दे दिया गया उसमें आपको पहचानना होता है कि कौन सा जो है नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, प्रीपोजिशन कौन सा है, कंजंक्शन कौन सा है, इंटरजेक्शन कौन सा है। ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपको पहचानने होता है किसी भी एक सेंटेंस में, या दो से अधिक सेंटेंसों में। लेट स्टार्ट डिफिनीशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ स्पीच। हम इसमें अब हर एक पार्ट ऑफ स्पीच के डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नाउन। फर्स्ट जो है नाउन है हमारा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। संज्ञा वह है, संज्ञा जो है उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम के बारे में बताया, उसे जो संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स अनिका, नौसल, लाइन, चेयर, एटसेट्रा। ये जो है हमारे सारे जो है नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। दैट यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वह शब्द है, यानी सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। इसका प्रयोग जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये नाउन को जो रिप्लेस करके अपने प्रयोग किया जाता है, अपने आप को सब्स्टिट्यूट कर देता है। एग्जाम्पल्स आई, ही, यू, हूम, माई सेल्फ, माइन, एटसेट्रा। नेक्स्ट एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन। अर्थात क्रिया विशेषण वह होता है, विशेषण वह है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में विशेष बातें बताता है, उसके बारे में विशेषता बताता है, उसी को जो हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल्स गुड, थ्री, मैनी, इंडियन, विच, दिस, माई, एटसेट्रा। ये जो हमारे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वर्ब। अ वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। वर्ब की जो डिफिनीशन और भी कई चीज होते हैं। ए वर्ब इज ए वर्ड दैट से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट, ये भी होता है। वर्ब का जो अनेक प्रकार के डिफिनीशन होते हैं, जो हमने जो है सबसे आसान डिफिनीशन लिख रखा है कि ये वर्ब इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जो है पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में जो भी चीज बताया जाता है, उसके कार्य के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, उसी को जो हम वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स गो, राइट, इज, कैन, शुड, लुक, सी, में, एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाई ऑफ अ वर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब को हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। एडवर्ब वह है जो क्रिया और
क्रिया और विशेषण अर्थात मीन वर्ब एंड एडजेक्टिव के बारे में मॉडिफाई करें, उसके बारे में और विशेषता बताए, उसी को जो हम क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल वेरी, क्विकली, स्लोली, ऑलवेज, वेयर, नाउ, ट्वाइस एटसेट्रा, ये जो हमारे एडवर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज ए वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation with some other word in the sentence। संबंध बोधक वाक्य कहते हैं इसको। प्रीपोजिशन वह होता है जो किसी वाक्य में आए, पहले आए नाउन और प्रोनाउन की जो रिलेशन वाक्य के अन्य शब्दों से बताता है। जैसे वाक्य के और भी शब्द होते हैं, उनका जो क्या संबंध है नाउन प्रोनाउन का, उसका संबंध बताने का काम जो है प्रीपोजिशन करता है। एग्जाम्पल्स टू, ऑन, फॉर, ऑफ, अपॉन, एबव, अप एटसेट्रा, ये जो है हमारे प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट कंजंक्शन, जिसको हिंदी में जो है समुच्चय अव्यय या संयोजक अव्यय कहा जाता है। अ कंजंक्शन इज ए वर्ड दैट ज्वाइन लिंक्स पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज और अदर वर्ड टुगेदर। यानी संयोजक वह होता है जो किसी भी सेंटेंस के भावों को जोड़ता है या फ्रेजों को जोड़ता है या एक से अधिक शब्दों को साथ साथ जोड़ने का काम करता है, उसी को जो हम कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल्स फॉर, एंड, नॉर, बट, आर, एट, सो एटसेट्रा। इसको हम शॉर्ट में जो है फैन बॉय के नाम से भी जानते हैं। सो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं कंजंक्शन से। इंटरजेक्शन, एनी इंटरजेक्शन इज ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सडन स्ट्रांग इमोशन और फीलिंग लाइक जॉय, सारो, ग्रीफ, पेन, रिग्रेट, फ्रेज, एंगर एटसेट्रा। इंटरजेक्शन, जिसको हिंदी में जो विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय वह होता है जो हमारे मन के विचारों को अचानक, मन के भाव मजबूत या अधिक विचारों को जो है, जिससे हम जो है अपनी फीलिंग को अधिक बहुत तीव्रता से अचानक से हम व्यक्त करते हैं, उसी को ये बताता है ना। अपने मन के विचारों को अचानक, मजबूत विचारों को जो है अचानक अधिक लगाव वाले विचारों को हम व्यक्त करते हैं, वही जो है हमारा क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है। जैसे एग्जाम्पल्स हुर्रा, युर्रा, ये जो है जॉय को एक्सप्रेस करता है। ओ डियर, ये जो है हमारा बोरो अर्थात बारो अर्थात किसी अपने से प्रिय को जो है हम ओ डियर कर देते हैं, तो यानी उनसे कुछ लेना होता है, तब हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं। एलास या आ, यह जो सारो अर्थात दुख की भाव प्रकट करता है। वो वंडरफुल का वंडर का भाव प्रकट करता है। ब्रेवो, ये जो प्रशंसा के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड। फाइव, ये जो हेटर्ड यानी घृणित वस्तुओं को हम जब करते हैं, किसी चीज को देखकर जो घृणा होती है, उस समय हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी उस समय हमारे मन में विचार जो आता है वो घृणा वाला होता है, फाइव का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। माई गुडनेस, हम किसी को वेलकम करते हैं, फिर सरप्राइज करते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा सरप्राइज का भाव उत्पन्न होता है। वाह, ये जो है हैप्पीनेस का भाव उत्पन्न होता है। अचानक से हम कोई चीज़ देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो प्रयोग वहाँ पे जो हम कहते हैं वाह, इट इज गुड, वर्क किया इट इज गुड थिंग। सो हमने आपको जो है सारे पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन एक सुटेबल वर्ड में, सुटेबल सेंटेंस के एकदम इजी वे में, फ्लो में आपको बताया है। आप इसे नोट कर लीजिएगा और आप देख भी सकते हैं बढ़िया से। सबसे पहले आपको नोट करना है तो इस वीडियो को आप पॉज करिए यानी रोक दीजिए, उसके बाद इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे लर्न नहीं करोगे, तब तक आप समझोगे नहीं, तब तक आप इसमें महारत नहीं हासिल कर सकते हो। सो इसको समझने के लिए हमने इजी वे बता दिया है, आप जो है लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। सो थैंक यू।